फूल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे। मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार की। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा। आते हैं गाते हम, तू अपनाए, दिल सुख पाए। तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को स्तोत्री आंख लिए तैयार करें। आज माता कलीसिया लियो द ग्रेट संत पापा का त्योहार मनाती है। हम विशेष रूप से इस महान संत के अनुकरण करते हुए सच्चाई के लिए हमेशा खड़े होने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज सोमवार का दिन है। हम भारतीय कलीसिया के लिए आज लियो द ग्रेट के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हमारी तमाम गतिविधियों को प्रभु के सम्मुख समर्पित करें, आशीष की प्रार्थना करें, अपने आप को स्तोत्र के लिए तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं कुमार मरियम से, सब सर्वदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। ईश्वर, तूने प्रेरित एक चट्टान पर अपने कलीसिया का निर्माण किया है। तू उस पर अधोलोक के फाटक का कोई वंश नहीं चलने देता है। अपनी कलीसिया पर ऐसी कृपा कर कि वह संत पिता लियो की मध्यस्थता द्वारा तेरे सत्य में दृढ़ बनी रहे और चिरस्थायी शांति का अनुभव करे। ये निवेदन सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 1 से 7। हे पृथ्वी के शासकों, न्याय से प्रेम रखो, प्रभु के विषय में ऊंचे विचार रखो और निष्कपट हृदय से उसे खोजते रहो, क्योंकि जो उसकी परीक्षा नहीं लेता वे उसे प्राप्त करते हैं। प्रभु अपने को उन लोगों पर प्रकट करता है जो उस पर अविश्वास नहीं करते। कुटिल विचार मनुष्य को ईश्वर से दूर करते हैं। सर्वशक्तिमत्ता उन मूर्खों को परास्त कर देती है जो उसकी परीक्षा लेते हैं। प्रज्ञा
उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचते हैं और उस शरीर में निवास नहीं करते जो पाप के अधीन है, क्योंकि शिक्षा प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा छल कपट से घृणा करता है। वह मूर्खतापूर्ण विचारों से अलग रहता है और अन्याय से दूर भागता है। प्रज्ञा मनुष्य का हित चाहती है, किंतु वह ईश निंदक को उसके शब्दों का दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ईश्वर मनुष्य के अंतरतम का साक्षी है। वह उसके हृदय की था लेता और उसके मुख के सभी शब्द सुनता है। प्रभु का आत्मा संसार में व्याप्त है। वह सब कुछ को एकता में बांधे रखता है और मनुष्य जो कुछ कहता है वह सब जानता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। मैं चाहे लेटूं या बैठ जाऊं, तू जानता है। तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भांप लेता है। मैं चाहे चलूं या लेट जाऊं, तू देखता है। मैं जो भी करता हूँ तू सब जानता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। मैं कहाँ जाकर तुझसे अपने को छिपा लूं? मैं कहाँ भागकर तेरी आंखों से ओझल हो जाऊं? यदि मैं आकाश तक पहुंच जाऊं तो तू वहाँ है। यदि मैं अधोलोक में लेटूं तो तू वहाँ भी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। यदि मैं उषा के पंखों पर चढ़कर समुद्र के उस पार बस जाऊं तो वहाँ भी तेरा हाथ मुझे ले चलता, वहाँ भी तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। जय घोष। हालेलुया। आप लोग संसार में उज्जवल नक्षत्रों की तरह चमकेंगे, क्योंकि जीवन का वचन आप लोगों को प्राप्त हो गया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा। अध्याय 17 पर संज्ञा 1 से 6 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन के कारण बनता है। उन नन्हों में से एक के लिए भी पाप का कारण बनने की अपेक्षा उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांध जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। इसलिए सावधान रहो। यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है उसे डांटो, और यदि वह पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा करो। यदि वह दिन में 7 बार तुम्हारे विरुद्ध अपराध करता और 7 बार आकर कहता है कि मुझे खेद है, तो तुम उसे क्षमा करते जाओ। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा दीजिए। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते, उखड़ कर समुद्र में लग जा, और वह तुम्हारी बात मान लेता। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज एक महान संत पापा लियो द ग्रेट का त्योहार आज कलीसिया मनाती है। लियो द ग्रेट का जन्म 4th सेंचुरी के अंतिम सालों में हुआ था और वो
5वीं सदी का संत पापा के रूप में हमारे बीच में प्रचलित है। 440 से लेकर 461 तक संत पापा रहे और विशेष रूप से कलीसिया में फैली अनेक भ्रांतियों के विरुद्ध उन्होंने प्रवचन दिया, टीचिंग्स दिए और अनेक लोगों का मन परिवर्तन का कारण बन गया। इस वजह से उन्हें लियो द ग्रेट नाम दिया गया है। खैर, आज हम आज के वचनों पर लौट आते हैं। संत लूकस के सुसमाचार से हमने पाठ सुना, 3 विभिन्न बातों के बारे में यहां पर बताए गए हैं। शिष्य प्रभु से कहते हैं कि हमारा विश्वास बढ़ा दीजिए, तो प्रभु वो फेमस राई के दाने का विश्वास के बारे में उनके सामने बात रखते हैं। अगर राई के दाने के बराबर का भी विश्वास होता तो विश्वास बहुत कम ज़रूरत पड़ता है, हमारे कार्य प्रभु पर आधारित आगे बढ़ता है। और उसके बाद प्रभु के वचनों में हमने सुना, पाप किया तो कितनी बार क्षमा किया जाए, अनगिनत बार। प्रभु सबको ये आह्वान देते हैं कि हम बारंबार क्षमा किया करें। जैसे बच्चे खेलते हैं, झगड़ते हैं, फिर उसके बाद दोस्ती बन जाती है, उसी प्रकार प्रभु हमसे यही आशा करते हैं कि बारंबार अगर कोई उस पर पश्चाताप करे तो उन्हें क्षमा दिया जाए। खैर, आज मैं आप सबों के साथ आज के सुसमाचार के प्रथम भाग पर मेरा मनन रखना चाहूँगा। डोंट बिकम ए स्कैंडल। किसी के लिए भी प्रलोभन का कारण बन जाए। इंसान है, प्रलोभन होना स्वाभाविक है। प्रलोभन होगा ही हमारे पूरे जीवन में, क्योंकि दुनिया ही इतनी लुभावना है, तो हर पल, हर दिन, हर समय प्रलोभन होना स्वाभाविक बात है। लेकिन प्रलोभन होना कोई पाप नहीं होता है, लेकिन जो प्रलोभन का कारण बनता है वह उससे भी बड़ा पापी प्रभु ने ठहराया है। कैसे? तो प्यारे भाई और बहनों, अगर युवा अवस्था में कोई ड्रग्स के लिए आपको या नशा के लिए आपको उत्साहित है, तो प्रभु का कहना यही है कि दारू पीना, नशा करना इतना महान पाप नहीं है जितना आप किसी एक नेक इंसान को उसके लिए बाध्य करते हैं, आप पाप का कारण बनता है। इसी प्रकार युवा युवतियों के बीच में हम देखते हैं कि काफी सेड्यूसिव बिहेवियर आजकल हमें देखने को मिलता है। पार्टनर्स के बीच में दूसरे व्यक्ति के लिए एक पाप का कारण उस वक्त आप बन जाते हैं। परिवार टूटने का आप जब कारण बनता है कि जब आप इलिसिट रिलेशन में रहते हैं, तो प्रभु आपसे सचेत करते हैं कि प्रलोभन पाप नहीं है। जो प्रलोभन का कारण है पार्टनर में कोई भी हो सकता है, पति पत्नी, अगर कोई भी इस प्रकार नाजायज रिश्ते के लिए किसी को उत्साहित है, वो बड़ा पाप का कारण बनता है। प्रभु हमें सचेत करते हैं। इसी प्रकार और उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर पति पत्नी के बीच में कोई एक व्यक्ति हमेशा किसी को उत्साहते रहते हैं, नैग करते रहते हैं, और एक समय ऐसा होता है कि दूसरा व्यक्ति भी एक्सप्लोड कर जाता है, तो वह भी पाप का कारण बनता है। तो व्यक्ति जो एक्सप्लोड होता है वो अपने आप में पाप नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति उसे उसके लिए उकसाता रहते हैं वो व्यक्ति पाप का कारण बनता है। कुछ और चीजें भी मैं आप सबों से कहना चाहूंगा कि पुलपिट में लेकर कोई प्रवचन करते हैं जो सच नहीं है, तो वह महापापी है। जो झूठ बातों को फैलाते हैं, प्रवचन में बातें कहते हैं, वो महापापी है। प्रभु उनके लिए कहते हैं कि उनके गले में फांसी लगा दे और जाकर सागर में डूब मरे, ताकि उनका शरीर भी आपको देखने को ना मिले। पाप, प्यारे भाई और बहनों, इतना महान पाप नहीं है, इतना महादंड के योग्य नहीं है, लेकिन जो पाप का कारण बनता है वह महापापी है, दंड के योग्य है। प्यारे भाई और बहनों, विशेष रूप से हमारे जीवन में कोई कोई लोग जीवन को खत्म करने के लिए, अबॉर्शन के लिए प्रोपगेशन चलाते हैं, वो भी महापापी है।
एक नादान व्यक्ति को जब अबॉर्शन के लिए वह एडवाइस करता है, इस प्रकार के लोग महापापी, मैं कहना चाहूंगा, जो लोग पाप का कारण बनता है वह पाप से भी महान दंड भोगेंगे। प्यारे भाई और बहनों, आज वचनों पर आधारित मैं आप सभी को सचेत करना चाहता हूं। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में हम अक्सर पाप करते हैं। हम इतने दूध के दुले तो है नहीं, तो अक्सर हमारे जीवन में हम पाप करते हैं। एक तो होता है कि स्वाभाविक रूप से हम पाप करना, और दूसरा होता है कि आप किसी के पाप का कारण बन जाए, वजह बन जाए। प्रभु इन तमाम लोगों के लिए आज विशेष रूप से सचेत करते हैं कि हम किसी के लिए भी हमारे जीवन में पाप का कारण बन जाए। प्यारे भाई और बहनों, यही प्रार्थना है आप और मैं, हमारे जीवन में किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए पाप का कारण न बन जाए। हमारी बातें, हमारे जीवन, हमारे चलन, हमारे चाल चलन, हमारा चरित्र, प्यारे भाई और बहनों, किसी अन्य व्यक्ति के लिए पाप का कारण न बने। मेरी प्रार्थनाएं हैं। आमीन। तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। टूटा फूटा जीवन मेरा, टूटा फूटा जीवन मेरा, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझको आज मैं समर्पण करूं। तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस भेंट के प्रभाव से अपने कलीसिया को आलोकित कर तेरा रेवड़ सर्वत्र उन्नति करे और गडरिये तेरे आदेश के अनुसार कार्य करके तुझे प्रसन्न करे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है।
पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं। जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा वो जग नव जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नव जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें।
हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर या दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। हे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारी मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा प्रदान कर। तू गानक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए
कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज जब हम लियो द ग्रेट का त्योहार मनाते समय इस महान संत की मध्यस्थता द्वारा भारतीय कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विशेष रूप से हमारी कलीसिया के नेतृत्व के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। विषम परिस्थितियों में जिस तरह से लियो द ग्रेट ने कलीसिया को गति दिखाई, मार्गदर्शन किया, प्रभु उसी प्रकार इन विषम परिस्थितियों में भी प्रभु हमारे अगुवाओं को, हमारे लीडर्स को प्रभु विशेष रूप से पवित्र आत्मा का अगुवाई तो प्रदान कर। प्रभु पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर इन विषम परिस्थितियों को कलीसिया पार कर सके, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। सशक्त लीडरशिप एवं निर्णायक प्रभु जी डिसीजन लेने लायक हमारे नेताओं को तू मजबूती प्रदान कर। उनके प्रभु सारे निर्णयों में प्रभु जी आपकी आत्मा का संचालन, आप आत्मा का अभिषेक सदा बनी रहे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपनी कलीसिया को पवित्र भोजन से पोषित किया है। इसका मार्गदर्शन कर कि ये तेरी शक्तिशाली संचालन में अधिक स्वतंत्र होती जाए और विश्वास में दृढ़ बनी रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जय। दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं रहूँ, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं। तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जग की ज्योति है मसीहा, स्वर्ग की राह तू ही है। जग की ज्योति है मसीहा, स्वर्ग की राह तू ही है। मुझे भी तेरी राह पर ले चल, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं रहूँ, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं। तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं।